तो जैसे कि देख सकते हो भाई, यहाँ पे एक रोबोट है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है और ये उनके हाथ में रिमोट है। It's a Gen AI-based ADAS vehicle ओके। with the implement of multiple sensors and multiple models. Yeah. तो कार्ट दिख रही है और ये कार्ट भाई ऑटोनोमस कार्ट है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम ये कार्ट दिखा देंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। देखिए, इस कार्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है एआई के थ्रू कि लाइक आप किसी स्टोर में जाते हैं और हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज आप देखना शुरू कर चुके हैं देश रंगीला और जर्नी विदाउट वीज़ा। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो है हम साथ में करने वाले हैं और आज हम आए हुए हैं इंडिया एआई एक्सपो या समिट 2026 और यहाँ पर आपको क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है वो सब हम आपको कवर करके दिखाने वाले हैं। क्या कुछ है यहाँ पर भाई, यहाँ पे सारा जो न्यू एआई टेक्नोलॉजी है ना, वो यहाँ पे दिखाई गई है कि किस तरीके से एआई के थ्रू ना चीज़ों को इजी और लोगों तक रीचेबल बनाया जाए, वो चीज़ें रहने वाली यहाँ पर। मतलब हर कंपनी लाइक हमारी टाटा हो गई, एयरटेल हो गई, जियो हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, मास्टर कार्ड हो गई, मतलब कोई सी भी कंपनी है आज सब कंपनी एआई को यूज कर रही है डेटा को एनालाइज करने के लिए या फिर हमारे लिए चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, क्लाइंट्स को जो है अच्छी सर्विस देने के लिए या फिर क्लाइंट्स को लाइक जैसे कि आप मान लीजिए मास्टर कार्ड क्या कर रहा है, मास्टर कार्ड यूज कर रहा है अपने क्लाइंट्स को बेस्ट ऑफर कैसे दिए जा सकते हैं, उनको हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, लाइक मेरे लिए बेस्ट ऑफर क्या रहेगा, तो वो सब इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है और हम जो है अपनी इस वीडियो में ये सब कुछ आपको कवर करके दिखाने वाले हैं। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करें और आपको दिखाएं। और एक चीज़ और जैसे कि इसमें ऐड ऑन करते हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरीके से एआई का यूज़ कर रही हैं वो भी इसमें दिखाया गया है और उन चीज़ों को किस तरीके से इम्पैक्टफुल बनाया जाए उस सब टेक्नोलॉजी के ऊपर ये कंपनियां काम कर रही हैं। तो वो चीज़ें देखने के लिए आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो। ये 5 दिन का रहने वाला है, डेट्स रहने वाली है इसकी भाई 16 से 20 तक और ये एब्सोल्युटली फ्री रहने वाला है। आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, वहां से फिर आपको जो है अप्रूवल आता है। ऐसा नहीं है कि आप आएंगे रजिस्ट्रेशन होगा और आप हैंड टू हैंड क्यूआर मिल जाएगा। हमें अप्रूवल आया था, अप्रूवल आने के बाद आपको क्यूआर जनरेट हो जाता है, वो आप दिखाइए एंट्री कर सकते हैं। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक की। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है हमारा सुप्रीम कोर्ट। पार्किंग जो है हमारी गेट नंबर 4 पर अवेलेबल है, इस बार 10 पर अवेलेबल नहीं है। गेट नंबर 10 बंद है, एंट्री भी जो होगी वो होगी गेट नंबर 4 से। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर आइएगा। तो चलिए लेते हैं आप लोगों से विदा नहीं, अभी तो हमें वीडियो शुरू करने वाले हैं, तो आप चैनल पे बने रहिए। और हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर से दबा दे। चलिए आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं और दिखाते हैं एआई किस तरीके से धमाका मचा रहा है। और वीडियो को लाइक शेयर भी तो करना है भाई, वो करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो चुकी है दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में, जो कि 16 से 20 फरवरी तक चलेगा। और इधर पे अगर हम बात करें, इसका जो स्लोगन रखा है वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वो रखा गया है। और इसके अंदर एआई से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है जो एआई पे काम कर रही हैं वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाली हैं दोस्तों। जैसे कि हम सामने की ओर देख पा रहे हैं और आप देख सकते हैं, ये इसका हॉल नंबर 5 रहने वाला है। जितने भी हॉल हैं सब में आपको ये एग्जीबिशन देखने के लिए मिलेगी, जो कंपनीज हैं वो देखने के लिए मिलेंगी जो एआई जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उसके ऊपर काम कर रही हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज रहने वाली हैं वो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अंदर की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं, इसे देखते हैं कि अंदर कौन कौन सी कंपनियां क्या एआई सिस्टम लेकर आई हैं, क्या नया अपग्रेड हुआ है भारत के अंदर एआई को लेके। और जैसे अगर हम बात करें 15 कंट्री इसके अंदर शामिल हो रही हैं, जिनके यहाँ पर अब पवेलियन देखने के लिए मिलने वाले हैं और 1.5 लाख प्लस यहाँ पर आपको विजिटर देखने के लिए मिलेंगे, डेलीगेट्स देखने के लिए मिलेंगे, वो सब आ रहे हैं भाई। तो बहुत ही बढ़िया इम्पैक्टफुल रहने वाला है ये एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 और साथ में एआई समिट 2026 दोनों रखा गया है। तो ये जो हॉल आप देख सकते हो, ये हॉल नंबर 5 है, 4, 3, 2, 1 सारे इंटरकनेक्टेड है। हॉल नंबर 6 में, हॉल नंबर 14 में, इन सभी हॉलों में ये देखने के लिए मिलने वाली। तो मैं पहला जो टूर लेते हैं यहाँ से, जस्ट हमें टूर लेते हैं अंदर, आपको अपनी वीडियो में टूर में दिखाएंगे क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से कौन सी कंपनी क्या लेकर आई है। तो लेट्स सी अंदर चल के देखते हैं। ये रहने वाला है हमारा इम्पैक्ट अरेना, यानी एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026, जैसे लिखा है ना इंडिया आई इम्पैक्ट एक्सपो 2026, यहीं से अंदर एंट्री रहती है। तो चलते हैं अंदर की ओर, आप लोगों को दिखाते हैं पूरा। जैसे हम यहाँ से गेट नंबर 5 से एंट्री करिए हॉल नंबर 5 के अंदर, तो यहाँ पर आपको टाटा का काफ़ी बड़ा एक स्टॉल देखने के लिए मिलने वाला है।
टाटा एआई के थ्रू क्या कर रहा है वो देखते हैं यहाँ पर। आइए ये देखिएगा, ये है एक्सपीरियंस ऑटोनोमस ड्राइविंग। यदि यहाँ पे ऑटोनोमस ड्राइविंग का एक्सपीरियंस लेंगे तो देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। ये देखिएगा, क्राउड काफ़ी है जो इसे देखने के लिए लोग खड़े हुए हैं। और ये देखिएगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या है इस तरीके से एआई बेस। This is a Gen AI based ADAS vehicle ओके, with the implement of multiple sensors and multiple models. Yeah. तो अभी इसमें क्या दिखा रहे हैं लोग, क्या देख रहे हैं? We actually हिंदी में आएगी। हिंदी में बताइए। एक्चुअली हम ये व्हीकल है नेक्स्ट लेवल व्हीकल ADAS व्हीकल, जो हम वॉइस बेस से ये व्हीकल कंट्रोल करते हैं। ओके। जैसे कि आप देखोगे कि आप व्हीकल ड्राइव करते हो तो आपको मैनुअली नेविगेशन देना पड़ता है। राइट, तो यहाँ पर आपको नेविगेशन मैनुअली न देते हुए आपको जस्ट वॉइस कमांड से करना है कि हाय ऑटोनोमो, कैन यू प्लीज स्टार्ट द जर्नी टू भारत मंडपम और टू माय होम। तो ऑटोमेटिकली व्हीकल स्टार्ट होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और वो कंट्रोल हो रहा है विदाउट यू पुटिंग योर हैंड ऑन द व्हीकल। Apart from this, we have the multiple safety features in this vehicle. Like अगर बीच में कोई vehicles आ जाती है तो we have their bird eye view, तो vehicle Stop हो जाता है। करके stop हो जाता है। Okay. अगर MRM होता है like vehicle या फिर ड्राइवर जो है उसकी आंखें बंद हो जाती है या मेरे रेस में सो जाता है, तो आप देखोगे आपको व्हीकल ऑटोमेटिक आपको साइड में लेके आके वो सेफ जोन में खड़ी कर देगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए Slow in front of vehicle there is detected. Do you slow want to vehicle, do the lane change? देखिए तो स्लो मूविंग व्हीकल डिटेक्टेड, वो आपसे कमांड मांग रहे हैं। अभी ड्राइवर ने बोला यस, तब जाके Initiating वहाँ पर overtake based on your approval. अप्रूवल के बाद ओवरटेक ले लिया। Emergency vehicle is oncoming. Switching the तो ये lane सारा sensor base पे and चल रहा है? forwarding सारा sensor base information है, to Gen the AI traffic model at base। MRM अब initiated, देखो ड्राइवर taking आंखें बंद कर vehicle रहा to है, safe state. टेकिंग व्हीकल टू सेफ स्टेट। देखो ड्राइवर ने आंखें बंद कर दी, वो फर्स्ट वाले डिस्प्ले पे आपको दिखेगा वहाँ पे ड्राइवर ने बंद कर दिया। सो दिस इज हाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग द नेक्स्ट जेन व्हीकल। ओके, मतलब वो जो आगे फेस डिटेक्ट कर रहा है सेंसर। ओके, ये देखिए बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आपने देखा है भाई, ये सारा एआई इम्पैक्ट बेस्ड सिस्टम है। तो अभी हम आ चुके हैं इंटेलिजेंस इन एक्शन मैन्युफैक्चरिंग। लाइक जो हमारी एआई है मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से वर्क कर रही है, किस तरीके से हेल्प कर रही है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। रोबोटिक एट स्केल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस ट्रेनिंग रोबोटिक एट स्केल। ओके, तो सर से पूछते हैं ये क्या बनाया है सर, प्रोटोटाइप थोड़ा सा समझाएंगे इसके बारे में? दिस इज हैप्टिक्स एक्चुअली। ओके, So this, by using this technology, we are showing like how we can transfer the human skills, mainly the touch skills, to the robot. Okay. Now the machines or the robots, it doesn't have the ability to get the touch feel. Right. How we can make machines to get the touch feel, how we can generate, digitally capture the human touch data, Okay. and how we can use the data to train the robots. That's what we are going to demonstrate here. So only humans have the ability on getting the tactile feedback, like when you touch any object, whether it's a soft object or it's a hard object. So human has that ability. Now by using these robots, we demonstrate how the human ability can be transferred to the robots. Now maybe you can demonstrate here. So when you try to grasp the object, you can get the feel of the object here. Like you can try it. It's a soft object, right? Like, yeah. Now when you try to pick this, just move ahead. Yeah. Use this grippers. Can you see the difference? Right. It's a hard object. It's a hard object, right? Yeah, so it's the hard over there, no? Right. So the first one was the soft touch. So that as you can feel it, same thing we are replicating through the device. So Digitally, the touch data is converted here, and the data can be used to train the robots. And now I will show you like how we record it, and then how we make robots to reproduce that. So now I am recording my motions, my actions. So now my action is recorded. Now I will show how the robot it is reproducing my actions. So it will reproduce in the same manner how I operate. Okay.
the same force what I have applied, same touch what I have used, exactly it will repeat. Exactly same, right? Exactly same. So basically, you need not to now program the robot, or you know how the human worker is doing. The same way you can replicate. Okay. And without knowing, so at operator level, who is not maybe that well educated, but he can train using these haptic techniques, and it is a reinforcement learning basically. थैंक यू तरफ आ भी रहे हैं where I put these ads and then conversions कितने हो रहे हैं. They track all that and then if they see that the numbers are going up as per the expectation, then they implement it across the store. So there's first is the chasing, right? So they want to see कितना. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं टाटा का जो स्टॉल बोल सकते हैं हम या पवेलियन बोल सकते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अभी देखने को मिल रही है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक्सक्यूज मी ये एक कार्ट दिख रही है और ये कार्ट भाई ऑटोनोमस कार्ट है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम ये कार्ट दिखा देंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। देखिए इस कार्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है एआई के थ्रू कि लाइक आप किसी स्टोर में जाते हैं और बड़े स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट चाहिए, लाइक आप मान लीजिए आपको टाटा टी ही चाहिए लेकिन आपको नहीं पता है कि वो कहाँ है, या फिर आप देख कर आए थे और आप भूल गए उसके लिए। हम स्टोर में भटकते रहते हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बेसिकली इसमें एक स्क्रीन लगी होती है लाइक आईपैड टाइप, तो आप जो है उस पर अपना नंबर्स डालिए, उसको आप उससे बात करना शुरू कर सकते हैं। फिर आप उसको बताइए कि मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, तो ये आपको भाई नेविगेट करेगी और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक ले जाएगी। और जब आप वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इसके अंदर रख लेते हैं तो ये आपको बताएगी कि ये प्रोडक्ट आपने ले लिया है, इसके अलावा इसके साथ और कौन कौन से ऑफर्स चल रहे हैं, इस पर क्या डिस्काउंट है, क्या इसके साथ फ्री है, या फिर आप क्या इसके साथ क्लबिंग करके ऑफर ले सकते हैं। तो इस तरीके की डिटेल्स वगैरह ये देगी। हालांकि ये चीज़ अभी इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, इंडिया में नहीं चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में ये सब आपको जो देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो स्क्रीन्स है ये नॉर्मल स्क्रीन्स है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए दिखाई गई है कि लाइक इसमें आपके प्राइसेस आ सकते हैं, इसकी रेटिंग क्या है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ऑफर्स वगैरह भी आ सकते हैं, यहाँ पे लाइव एड्स चलते रहते हैं। इसके अलावा अभी हमें बताया कि एक और इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पे शोकेस नहीं की गई है, जो कि पूरा जो है जो हमारी रैक्स होती हैं उनको पूरा एनालाइज करती है कि लाइक यहाँ पे हमारे ये प्रोडक्ट लाइक जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट अपना यहाँ पे रखा हुआ है, अब ये आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है यहाँ से, तो ये इंडिकेट करके आपको बताती है कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, आप इसको रिफिल करिए। इसके अलावा ये आपके स्टोर में कितना फुटफॉल हुआ है वो आपको बताती है, लाइक जैसे कि बहुत अक्सर लोग इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, तो वो सारा डेटा आपको देती है। तो मतलब काफ़ी कुछ आपको फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। और वो ट्रॉली दिखा दीजिए पहले एक बार। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज प्रोवाइड अस सम स्पेस। तो जिस की हम बात कर रहे थे वो ये रहने वाली है, ये सब चीज़ आपको करके बताती है। तो ये सब कुछ आ रहा है इंडिया में एआई के थ्रू। अब आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या नया है। चले भाई, तो बहुत कुछ यहाँ देखने के लिए मिलने वाला हमें इस एआई इम्पैक्ट के अंदर जो हम आपको अपनी वीडियो में दिखा रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही है ना, काफ़ी कुछ जैसे हम बात करें यहाँ पे क्लोथ्स के बारे में, तो यहाँ भी देख ऑफ द फ्यूचर। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं टाटा का ही पवेलियन, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चीज़। वैसे तो जहाँ तक मुझे पता है रिलायंस अजॉर्टे ये यूज़ कर रहा है। ये एक स्क्रीन है जिसमें यूजुअली होता क्या है, लाइक इस तरीके के ब्रांड्स जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कपड़े वगैरह, तो ये स्टोर में लगा सकते हैं। इसमें होता क्या है, आप इसके सामने इस तरीके से खड़े होते हैं, ये यूजुअली आपकी एक फ़ोटो ले लेता है इस तरीके से, फिर आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, आपके स्टाइल के अकॉर्डिंग ये आपको कपड़े सजेस्ट कर देता है जो कि स्टोर में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो आप उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, लाइक वो आपको पुट ऑन करके दिखाता है कि भाई आप अगर ये पहनते हैं तो आप कैसे लगेंगे। एग्जैक्ट रिजल्ट तो देखिए जब आप ट्राई करते हैं तभी पता चलता है, लेकिन ये आपको एक हेल्प कर देता है कि आप ये चीज़ें अपने लिए शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको 20 चीज़ें ट्राई करनी है तो बीच में से आपको खरीदनी है तो सिर्फ 5 ही है, तो वो आप शॉर्ट लिस्ट करके एक्चुअल ट्रायल रूम में जाकर उनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर एआई के थ्रू आपको दिखाई जा रही है।
पैटर्न चाहिए तो ये बस क्या करेगा कि वो पूरा पेपर में लिखेगा कि ऐसे ड्राफ्ट लॉट करने के यहाँ यहाँ ये धागा उठाना पड़ता है वो धागा बाहर करना। अब वो सब सॉफ्टवेयर से होता है। आप एआई के साथ चैट करोगे, आपको जनरेटिव जैसे डिज़ाइन मिलेगा, आपको पसंद नहीं होगा तो कलर चेंज कर दोगे। तो जैसा कि हम आपको दिखाए थे, अभी हम हैं एआई क्रिकेट कोच पर और यहाँ पर हमने सब कुछ समझ लिया है। अब आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे चल क्या रहा है। बेसिकली यहाँ पर हमारा एक पहले तो एक बेसिक सा रजिस्ट्रेशन हो रहा है जहाँ पे हमारी फोटो क्लिक कर ली जा रही है। और ये जो है हमारा अभी जो एआई क्रिकेट कोच है ये सिर्फ यहाँ पर है, अभी मतलब और जगह नहीं आया है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अंदर आपको कुछ इस तरीके की फील्ड्स बनी हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर अंदर अलग अलग कैमराज लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे अलग अलग कैमराज लगे हुए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि ये कैमराज जो है आपके मूवमेंट को, आप किस तरीके से क्रिकेट प्ले कर रहे हैं वो सब कैप्चर करता है। उसको कैप्चर करने के बाद आपके वीडियोस और आपके फोटोज आपको प्रोवाइड कर देता है। देखिए ऊपर स्क्रीन है ना, देखिए वहाँ पे दिखाइए कैमरा हो रहा नहीं, वो स्क्रीन दिखाइए। तो इस तरीके से वो कैप्चर कर रहा है, आपके शॉट्स एनालाइज कर रहा है। तो ये सब कुछ कर रहा है। उसके बाद आपकी फोटोज वगैरह बाहर दिखाते हैं हम। आइए, तो इस तरीके की आपकी फोटोज वगैरह जनरेट करके दे रहा है। स्टेडियम फील वाली वीडियोस भी कुछ जनरेट करके दे रहा है। आपने किस तरीके के शॉट्स लगाए, किस तरीके कितने रन बनाए, तो वो सब यहाँ पर आपको जनरेट करके दे रहा है। तो ये सब कुछ एआई के जरिए हो रहा है। मैंने अभी अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मैं भी जाके भी ट्राई करने वाला हूँ। हमने ले लिया अपना बैट और चलते हैं और देखते हैं क्या एनालाइज करता है ये। वहाँ पर जो है सामने हमें अपनी वो भी मिल रही है, लाइक वीडियो मिल जाती है। तो फोकस रखना पड़ता है, सामने से कुछ एनालाइज हो रहा है। बॉल कभी भी आ सकती है, तो बस आके बॉल पर है और शॉट देखते हैं किस तरीके से हम खेल सकते हैं। कमेंट्री वगैरह भी जनरेट हो रही है इसके अंदर। तो यासिर भाई सारी आंखें बॉल के ऊपर लगाए हुए, फील्डिंग तैयार है। अभी ऐसा ना हो मैं बोल्ड हो जाऊं। अच्छा ठीक है, वो डाल रहे हैं बॉल, मैंने तो सीधी बाहर कर दी जाएगी बॉल। परफेक्ट शॉट है। तो भाई के ऊपर फोटो आने भाई अंदर आएंगे, आ चुकी है, 68 रन हो चुके हैं। तो ये सामने एनालाइज कर रहा है। ओके, तो अभी ये जनरेट करके वहाँ पे जो है हमारी वीडियो आ जाएगी। थैंक यू ओके, तो बाहर की तरफ चलते हैं और अभी हम देखते हैं भाई। QR स्कैन करते हैं और अपनी वीडियो ले लेते हैं। यासिर भाई ने शॉट मारा है, ऊपर इनकी फोटो आ चुकी है। टोटल ओ भाई 68 रन। ये कहाँ हूँ मैं भाई? ये रहे इधर इधर। नहीं भाई, ये वेद वगैरह है। यही है आप। टोटल 68 रन हुए हैं। कुछ दिखा नहीं, कहाँ हूँ वही भाई? है भाई, लास्ट वाला नहीं होता राजेश। अभी आपका आया नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ। आया नहीं है, जनरेट हो गया। अब जनरेट हो रहा है, आई थिंक अब आएगा। अब आएगा आएगा। ये प्रोसेस कर रहा है ये रहा। राइट। और देखता हूँ मैं अभी इनकी वहाँ पे हिस्ट्री आने वाली है। और जो भाई बोल्ड होगा तो उनके भी बैट पे बॉल दिखा दिया। सब एआई के थ्रू चल रहा है। तो देख सकते हैं भाई एआई का कारनामा। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया, वो आ चुके हैं भाई। वो देखिए, ये मैं प्राणी, वो पसीनों में लथपथ। ऐसा लग रहा है। ये देखिए तगड़े वाले, ये देखिए। तो इस तरीके से इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये इसने एनालाइज करा है कि मैंने किस तरीके से प्ले करा है। इसके अलावा आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने डाउनलोड कर लिया, यहाँ से डाउनलोड पे लगा दी तो इमेज डाउनलोड हो गई है। और क्लोज कर लेते हैं। ओह शिट। तो भाई ये था एआई क्रिकेट वाला जो हमने आपको अभी दिखाया था। तो उसमें यासिर भाई जो क्रिकेट 4 मार्कर आया हूँ मैं। 4 मार्कर आए और कुछ इमेज जो जनरेट हुई, जो स्कोर जनरेट हुआ है एआई ने किस तरीके से किया, वो हमने प्रोसेस देखा। अब हम आ चुके हैं दूसरे वाले स्टेप पर। तो आगे क्या रहने वाला है वो आपको हम दिखाने वाले हैं आगे की ओर। तो वीडियो को बने रहें, लाइक शेयर दबा के करिए इस पे। तो अभी हम कुछ एक्साइटिंग दिखा रहे हैं। ये दिखाइए, लाइक ये जो हम हैंडक्राफ्टेड साइडिंग्स बनाते हैं, तो वो किस तरीके से उसके एआई का यूज हो रहा है वो मैं बताएंगे।
तो पहले आप स्टार्टिंग में आप व्यूअर से बात करते हो, राइट? बात करते हो कि इस कलर का चाहिए या इस कलर का धागा चाहिए, यहाँ पे मोटिव चाहिए, यहाँ पे पैटर्न चाहिए। वो चलता है 3-4 महीने तक। उसके बाद फाइनल होके फिर से वीविंग स्टार्ट होता है। वो सारा भी अब सॉफ्टवेयर के साथ है, राइट? सो आप एआई के साथ बात करते हो कि ऐसा पैटर्न चाहिए, कहाँ पे चाहिए, कैसा चाहिए, पल्लू में चाहिए, बॉर्डर में चाहिए, किस साइड से जाएगा, सब कुछ आप ही करते हो। आप अपने डिजाइनर हो, ये बस सोच लो। पूरा एआई के साथ आप बात करके कि इस टाइप का किसी को गिफ्ट करना है तो क्या क्या पैटर्न्स होने चाहिए, आप कर लिए। फिर आप देख सकते हो AR और 3D में कि कैसा हो रहा है। डिजाइन फाइनलाइज्ड होगी। Okay. फिर हम वो सारा डिजाइन इस प्रकार कर देते हैं। फिर करते हैं। यहाँ से कंट्रोल होता है, यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल होता है, ये यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। ओके फिर LED असिस्टेंट आपके पास है। Okay. तो जैसे आपको पता चल रहा है कि पर्पल कलर का लाइट जल रही है, तो उसी टाइप में पर्पल कलर का धागा पास धागा और हमें इसी में डालना है, लाइक हमारा ब्लू आ गया तो ये हमें पूरा ब्लू सेट पास पूरा ब्लू पास करना है। अभी ये तो आप ये देख हमारा सकते पिंक आ गया तो ये हमें पिंक Pink लाइट आ गई तो पिंक पास यहाँ करना पर। है, yes. और ये भी बताता है कि कितने पॉइंट्स से हमें पास करना है, राइट? लाइक इसमें ये 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 4 5 6 यहाँ से 2 यहाँ से 1 यहाँ से एक्जेक्टली ये हमारी बताता है। लाइक ये हमारे help पहले ये सब पूरा ऑटोमेटेड नहीं था। ग्राफ पेपर में वो लोग ड्रॉ करते थे, स्केल करते थे एक एक करके, वो देखते थे। अभी सब ऑटोमेटेड। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। लाइक अगर आपके पास थोड़ा कम भी एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस तो होना जरूरी है, थोड़ा सा तो होना चाहिए। कम एक्सपीरियंस है तो भी आपकी हेल्प कर देगा और आप इस तरीके की साड़ीज, सूट्स और बना सकते हैं। नाइस। तो काफी कुछ एआई के थ्रू आगे बढ़ आसान किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। ओके अच्छा, वहाँ वो सॉफ्टवेयर होगा सिस्टम है वहाँ। आइए। तो देख सकते तो हैं यहाँ पर ये software- यहाँ पर वो तो यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक जैसे कि वो डिज़ाइन इसमें हमारा डाला हुआ है, लाइक ये डिज़ाइन यहाँ पर डाला हुआ है और ये सामने की ओर आपको सेम एग्जैक्ट डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है जिस तरीके के डिज़ाइन इनपुट करने की बात हो रही थी, लाइक आप इस तरीके से डिज़ाइन वगैरह इनपुट कर सकते हैं। तो भाई क्या कहना चाहेंगे आप इन सब के ऊपर? बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी ये जो है ना टाटा के स्टॉल पे देखने के लिए मिली है, क्योंकि तो फीचर अभी तो हमने एक स्टॉल कवर किया है और भी काफी कुछ बट है ये यहाँ आने पर। वाला फीचर है जो हम देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, ये आने वाला फीचर है जो चीजों को बहुत आसान बनाता जा रहा है। अच्छा, तो चलते इधर हैं next हमारे आगे सामने गूगल है, तो गूगल हाँ। में क्या कुछ खास है, क्या नई जो है टेक्नोलॉजी एआई में हम बात कर रहे हैं एआई की। लाइक यहाँ पे आप सामने की ओर देख रहे होंगे, यहाँ पर है हमारा एआई क्रिकेट कोच। तो एआई किस तरीके से एनालाइज करता है वो सब हम आपको पता करके बताएं। देखिए यहाँ पर पता है एक दिक्कत और है कि कुछ लोग कैमरे पे बताने से मना कर रहे हैं, तो हमें कैमरा बंद करना होता है, फिर हमें खुद समझना होता है, फिर आपको समझाना होता है। तो यहाँ पे भी पता करते हैं कि भाई कोई बताता है कि नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं गूगल का पवेलियन और यहाँ पर गूगल ने जो है अलग अलग एप्लीकेशंस जो डेवलप कर रहे हैं जिसमें एआई का यूज़ कर रहे हैं वो है, उसमें से हम सिर्फ आपको एक के बारे में बताने वाले हैं, वो है हमारा ओपन नेटवर्क स्टैक फॉर एग्रीकल्चर पावर्ड एआई। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पर एक ऐप डेवलप की गई है और वो डेवलप की गई है हमारे किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए। ये बेसिकली करती क्या है ये ऐप जो आपका जो फसल होती है किसान की उसको एनालाइज करती है और उसकी सबसे पहले तो आपको क्वालिटी बताती है कि ये किस क्वालिटी का है और ये भी सजेस्ट करती है कि अगर आपको इसकी क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो आप किस तरीके से इसकी क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कौन सी फसल बेचनी है, कितनी मात्रा में बेचनी है, तो वो बता देगा। इसके अलावा ये भी बताता है कि यहाँ पर जो सरकारी मंडी है वहाँ पे प्राइस क्या मिल रहा है, जो प्राइवेट मंडी है उसमें प्राइस क्या मिल रहा है, आपका डिस्टेंस कितना है, वेदर कितना रहने वाला है, कि ड्राई और सरसों इन द सन टू रिड्यूस मॉइस्चर। लाइक आपके अगर सरसों में मॉइस्चर है तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप इसको सूरज की उसमें दिखाएं। तो इस तरीके के जो है एप्स वगैरह डेवलप कर रहा है ये। आई थिंक अभी मार्केट सजेशन भी में देता है। हाँ सजेशंस देता है ये। अभी आई थिंक ये ऐप अभी मार्केट में है नहीं, आई थिंक एक्सक्यूज मी, ये अभी मार्केट में नहीं है ना ये ऐप? नहीं, तो अभी मार्केट में नहीं है लेकिन आने वाला है और इसे डेवलप किया गया है बाय रिलायंस। हाँ, रिलायंस के। तो इस तरीके की ऐप्स जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। अब हम आगे कुछ एक्सप्लोर करें।
ठीक है, ठीक है। मेरा नाम यासर है और मुझे ये जानना है कि चांदनी चौक किधर है, क्योंकि मैं दिल्ली में नया हूँ। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि दिल्ली में कौन कौन सी मार्केट्स अच्छी हैं जहाँ से मैं शॉपिंग कर सकता हूँ। तो स्टार्ट है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं बस बोल रहा था और ये अभी भी ट्रांसलेट कर रहा है, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, लाइक ये वेट नहीं कर रहा है। तो ये इतना एडवांस हो चुका है हमारा स्पीच टू स्पीच। थैंक यू सो मच। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं हम गूगल का पवेलियन ही कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हमें जेमिनाई लाइव एक और चीज़ देखने को मिली है। लाइक हम मान लीजिए कहीं बाहर गए और ये गुजरात गए, ये जो है हमारी गुजरात की लैंग्वेज है। अब गुजराती हमें आती नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम जेमिनाई की जो ऐप है उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमने यूज़ करा और इसमें कैमरे में गया, स्कैन करा और ये पूछा कि ये क्या चीज़ है, कौन सा कपड़ा है, भारत के कौन से हिस्से से है, ज़रा बताएं। ये कपड़ा बांधनी कहलाता है, जो गुजरात भारत से है। ये एक पारंपरिक टाई और डाई कला है। और इसमें आई थिंक एक खास बात ये होगी कि इसमें लैंग्वेजेस कितनी है, ये कितनी लैंग्वेजेस इसमें ट्रांसलेट कर सकता है। ये जेमिनाई आई थिंक कुछ 65 लैंग्वेज 65 लैंग्वेज में। लाइक जैसे कि अगर आप गुजराती हैं और आपको हिंदी ही नहीं आती है तो ये गुजराती से हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, आपको गुजराती में बता देगा या ऑल लैंग्वेजेस में बता देगा। लाइक ये पेंटिंग रखी हुई है तो इसके बारे में बता देगा। तो आपको जो जानना है आप जेमिनाई के थ्रू जान सकते हैं। तो ये कुछ हो रहा है। बाहर से कोई एक टूरिस्ट आया लाइक तो उनको इंडियन आर्टिफैक्ट्स हैंडीक्राफ्ट के बारे में जानना है, तो वो लोग भी अब क्योंकि ये ग्लोबल मॉडल है तो उन सब डिफरेंट लैंग्वेजेस से भी पूछ सकते हैं, अक्रॉस मोडालिटीज और अक्रॉस लैंग्वेजेस में। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर ऐसा काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने को। अब हम दूसरे पवेलियन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या कुछ हमें खास देखने को मिलने वाला है। तो अभी हम गूगल से निकल कर आ गए हैं मास्टर कार्ड के अंदर। मास्टर कार्ड के आपको मालूम होंगे कि उनके कार्ड्स वगैरह काफ़ी चलते हैं, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। तो मास्टर कार्ड एआई को किस तरीके से यूज़ कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, वो आपको एक मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लाइक ये हमारा रीजनिंग इंटेलिजेंस है। यहाँ पर बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पर लाइक जो आपके कस्टमर बेस का डेटा होता है वो कलेक्ट कर रहा है। लाइक आप कार्ड यूज़ करते हैं और कार्ड अलग अलग जगह पे पर्टिकुलर स्पेसिस पे आप यूज़ करते हैं। लाइक आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिंग किस चीज़ की शॉपिंग कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक ख़रीद रहे हैं या फिर अपने लिए फर्नीचर ख़रीद रहे हैं या फिर अपने लिए ग्रोसरी ख़रीद रहे हैं या फिर आप ट्रैवलर हैं, आप एकोमोडेशन में कितना खर्च कर रहे हैं, होटल्स में, फ़्लाइट्स में। तो इस तरीके का ये सारा डेटा ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का ये सारा डेटा जो है जनरेट करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो ये सारा डेटा आपको जनरेट करके दे देता है। फिर जो आपके कस्टमर बेस है आपको सेपरेट कर देता है। लाइक आपको उनको किस तरीके के ऑफ़र्स जो है सजेस्ट करने हैं, आप उनके लिए क्या ऑफ़र्स जो है पर्सनलाइज्ड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है हमारा आज एआई कर रहा है। आप वही इंटरफेस खोल देंगे वैसे जो हमें दिखाया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा इशू है परमिशन का, तो वही दिखा रहा था। तो ये जो है डेटा वगैरह एनालाइज्ड करके आपको पर्सनलाइज्ड ऑफर सजेस्ट कर सकता है। तो इसी तरीके से मास्टर कार्ड अलग अलग डिवीज़न में एआई यूज़ कर रहा है। हम कोशिश करते हैं, पता करते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो अभी हम आ चुके हैं एयरटेल के पवेलियन में और यहाँ पर जो है हम कुछ लिमिटेड पवेलियन से आपको कवर करके दिखा रहे हैं और एयरटेल एआई को किस तरीके से अपने इंटरनल ही और एक्सटर्नल यूज़ कर रहा है वो आपको दिखाते हैं। अभी जो हम दिखा रहे हैं वो है इंटरनल, लाइक जैसे कि एयरटेल एआई को जो अपने जो सामने इनके प्रॉब्लम्स वगैरह आ जाती है उसमें कैसे यूज़ करता है। तो भाई हमें बताने वाले हैं तो सर कैसे। हेलो, सो बेसिकली द थिंग इज़ कि नेटवर्क इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। टेलीकॉम में बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व है। तो अगर हमारे जो इंजीनियर्स है, जो टीम्स 24/7 मॉनिटर करती है नेटवर्क को, उनको कोई भी इशू आता है तो वी हैव अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अराउंड 20 to 25,000 डॉक्यूमेंट्स जो वो पहले रिफ़र करते थे। उसमें से उस इशू से रिलेटेड फाइल ढूंढते थे एंड उससे रिलेटेड स्टेप्स। तो इस केस में उनका काफ़ी होती थी। सो वी हैव बिल्ट दिस जेन AI चैटबॉट। सो बेसिकली जैसे ये इसका UI है तो यूज़र अब यहाँ पे अपनी क्वेरी डालेगा और उसको सीधा स्टेप्स मिल जाएंगे।
तो और अगर इस केस में उसको कोई भी एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए, एसएमई की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दिस चैटबॉट विल एक्ट एज अ एसएमई फॉर हिम एंड वी हैव ट्रेन दिस एक्सक्लूसिवली ऑन मोर देन 25K डॉक्यूमेंट्स एंड आर टेलीकॉम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। सो या मतलब इसे अगर हम सिंपल वर्डिंग में सिर्फ 2 लाइन में समझाएं तो एक एयरटेल के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, लाइक उनका कहीं से नेटवर्क कट हो गया। अब उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है कि ये किस तरीके से ठीक होगा, बस वी हैव टू फीड और हमें इसको बताना है और वो हमें स्टेप सजेस्ट कर देगा एआई कि आपको ये स्टेप्स जो है लेने हैं, मतलब ताकि ये टेक्निकल problems- स्टेप्स जो इंजीनियर को लेने पड़ेंगे। हाँ, वो और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके लिए कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ समराइज करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब कुछ चल रहा है और देखते हैं क्या कुछ खास यहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एआई समिट और यहाँ पे अभी क्या हो गया है, अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं, तो उसमें से जो पूरे हॉल्स हैं सब खाली कराए जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे थे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर दें, बट अभी पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं सबने बाहर जाना शुरू कर दिया, तो अब हमें भी अनफॉर्चुनेटली बाहर जाना पड़ेगा और आई थिंक ये हमारी वीडियो बस इतनी ही रहने वाली है और हम आगे ट्राई करेंगे कि यहाँ Walk पर दिखा देते आ थोड़ा सा। सके। हाँ, हम वॉक करके दिखा देते हैं। यहाँ पे लाइक HCL HCL आ गया। सॉफ्टवेयर है, आप बताएं। हाँ तो चलते हैं, ऐसे ही बता दें। चलते हैं। हाँ। तो इस तरीके की कंपनीज हैं जो एआई किस तरीके से यूज कर रही हैं अपने सॉफ्टवेयर में, अपने हार्डवेयर में, तो वो सब कुछ यहाँ पर आपको ये देखने को मिलने वाला है। Microsoft- ये लाइक माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एआई को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। AI तो हम कोशिश कर रहे थे कि मतलब रुके, आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर दे, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वी विल हैव टू लीव। और कॉलकॉम है, लाइक जो हमारे प्रोसेसर्स आते हैं कॉलकॉम, स्नैपड्रैगन क्या वगैरह, क्या है तो देखते वो हैं। किस तरीके से जो है देखिए बाहर कर दिया है सबको। सॉरी आ जाइए। तो वो किस तरीके से एआई को यूज कर रहे हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर था। हम चाह रहे थे कि एक अच्छी डिटेल वीडियो बनाएं और दिखाएं आपको एआई में क्या कुछ खास आने वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें अब जाना पड़ेगा। चलें भाई फिर खत्म करते हैं हम अपनी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, ये देख सकते हैं ये क्या सिस्टम बनाया हुआ इन्होंने यहाँ पर। कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपको प्रोटोटाइप देखने के लिए मिलेंगी। ये देखते हैं, ये क्या है मैम? Data center. ओके, डेटा AI, सेंटर। AI data center. This is for like private data centers, right? This is for private. This is for like it's like government. a- Yeah. if like a ये main- डेटा सेंटर इस तरीके के पूरा सिस्टम लगा होता है और डेटा के लिए पूरे हार्ड डिस्क जो होते हैं ना वो इसमें लगे हुए होते हैं, A unit वो runs on पूरा by देख पाएंगे सिस्टम ये मैं लगा आपको हुआ है। दिखाता हूँ, हम चलते चलते दिखा देते हैं। बिल्कुल, ये देख सकते हैं। तो तो कुछ यहाँ जो पर रियल डेटा सिस्टम है वो कुछ इस इस तरीके तरीके का का रहता है, रहता है। तो यहाँ पे इन्होंने रियल डेटा सिस्टम भी दिखा रखा है, बट हमें बाहर जाना है, ये देख सकते हैं। तो हम चलते हैं और अपनी वीडियो हम कंप्लीट करते हैं। तो ये यहाँ पे प्रोटोटाइप दिखा रखे हैं इन्होंने डेटा सेंटर की, किस तरीके से रखा जाता है। उनको कूलिंग करने का भी सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरीके का होता है। जो मतलब ये जो है ना, आप नीचे देख रहे हो मशीन से जिसमें डेटा स्टोर होता है, उसको ये कूल करने का काम करता है। तो ये कूलिंग सिस्टम इसका लगा हुआ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। ये इसका पूरा बैटरी सिस्टम होगा, बैकअप सिस्टम रहता है पूरा। जो हमारा डेटा होता है ना वो इस तरीके से स्टोर रहता है। तो वो डेटा कहाँ कहाँ रहता है उसके लिए कुछ कंपनी ने जो काम करती हैं, वो कंपनियों ने इस तरीके के पूरे बड़े बड़े सेटअप लगाए हुए होते हैं। तो वो इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ, देख सकते हैं भाई। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो चलते हैं भाई, से फिनिश करते हैं और लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं किसी नदर वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं भाई तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना बिल्कुल से ठीक है भाई। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हॉल नंबर 6 के अंदर और यहाँ पर आपको जो स्टार्टअप्स हैं उनके छोटे छोटे स्टॉल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको एजुकेशन के अंदर मतलब किस तरीके से एआई का यूज़ हो रहा है, वो चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। लाइक दिस आप देख सकते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे स्टॉल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आप अलग अलग इनोवेटिव चीज़ें देख सकते हो। वो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। देख सकते हो आने वाले टाइम में ना आपको रोबोटिक एजुकेशन का भी बड़ा स्कोप देखने के लिए मिलेगा। लाइक दिस टाइप से आप देख सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं? थोड़ा सा बढ़िया सर, थोड़ा सा बताएंगे कि आप मतलब ये रोबोट वगैरह ये किस तरीके से काम करता है, कैसे यूज़फुल है? Basically, sir, we are a edtech company in which there are subjects. जैसे स्कूल में सब्जेक्ट्स होते हैं मैथ, साइंस, एआई, तो हम स्टेम में एआई एज एन सब्जेक्ट स्कूल में इंट्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे मैं आपको रोबोट, ये बेसिकली एक आईओटी सिस्टम है जिसमें इमेज प्रोसेसिंग है। जैसे मेरा अभी आपका हार्ट डिटेक्ट कर रहा है, मैं पकड़ लेता हूँ, आप चेक करिए उसे। बिल्कुल। तो जैसे आप इसे क्लोज करेंगे सीधा सीधा सर, हाँ, ये ऑन हो जाएगा और आप खोलेंगे ये ऑफ हो जाएगा। सो बेसिकली आपके इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं हैंड की, और दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। अब दूसरा सर ये लाइन फॉलोअर रोबोट है। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, ये ब्लैक लाइन को अवॉइड करते हैं इसके सेंसर्स, और इसके दोनों साइड सेंसर लगे हुए हैं। तो इससे होता क्या है
ये ब्लैक लाइन पे कभी भी नहीं आता और इसी पाथ को ये फॉलो करता है। जस्ट लाइक मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ओके, तो अब ये इसी ब्लैक लाइन को फॉलो कर लेगा क्योंकि वो उससे बाहर सेंसर्स की वजह से आ नहीं सकता। वेरी गुड। तो ये मतलब इसको अगर हम देखा जाए तो स्कूलिंग एजुकेशन के अंदर भी जोड़ के देखा जा रहा है। बेसिकली सर इसे हम स्कूल एजुकेशन स्कूल में ही एजुकेशन यूज में यूज करते करते हैं, हैं। जैसे बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो एआई भी एक सब्जेक्ट बन जाता है AI भी स्कूल का, subject और रेगुलर टाइम टेबल में बच्चे एआई लैब में आते हैं एंड दे मेक एंड इनोवेट दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द क्लासरूम्स। ओके, तो ये जो अभी आप लेके आए कहाँ से वर्क कर रहे हैं इसमें? अब बेसिकली सर अभी हम ABL एजुकेशन LLB से है। दिस इज अ नोएडा बेस्ड कंपनी एंड व्हिच इज एन एडटेक कंपनी एंड वी गिव लैब्स। ओके, तो अभी दिस इज द ब्रोचर, दिस इज वन ऑफ द ब्रोचर्स सर, यू कैन प्लीज हैव इट विद यू। तो अभी जैसे स्कूल्स के अंदर आप स्कूल के साथ टाइप्स कर रहे हैं, उनके साथ कोलैब करके ये सारी चीज़ें स्कूलिंग एजुकेशन में इनको जोड़ने की कोशिश चल रही है। कभी हम कई जगह देख चुके हैं, तो काफ़ी एग्जीबिशन में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो वहाँ पर ये रोबोटिक जो है ना चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। अच्छा, अदर देन दिस सर, हमारा हर साल IIT दिल्ली में एक इवेंट होता है। ओके। इसमें 2 राउंड्स होते हैं। पहले जोनल राउंड्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में होता है। ओके। और जो स्टूडेंट्स उन स्टेट से क्वालिफाई करके फिनाले में आते हैं, देन दे कम टू IIT दिल्ली और वहाँ पे उनका फिनाले होता है। सो दैट इज हाउ वी गिव। एंड उनके जो भी टॉप 10 विनर्स होते हैं उन्हें हम इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो जो भी उनके प्रोजेक्ट रहते हैं वो एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाए। राइट, अभी इसका एक यूज़ बताएंगे, ये इसका क्या यूज़ रहने वाला बेसिकली सर जैसे 10th 11th में हम लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं ना, तो हम थियोरेटिकली तो पढ़ लेते हैं, बट हम अब इसे कैसे एक्चुअली आप देख पाएंगे या कैसे रिलेट कर पाएंगे। अभी बेसिकली ये 0-1-1 का सिग्नल बना हुआ है कि यहाँ पे कोई भी सिग्नल नहीं है, डेट मीन 0, और यहाँ पे 1-1 सिग्नल है। अगर अब मैं इसको रिमूव कर दूँ, अब आप देख रहे हैं साउंड चेंज हो गई बिकॉज सिग्नल चेंज हो गया। अब ये 0-1-0 सिग्नल बन गया है। सो ऐसे ही मैं जैसे जैसे सिग्नल चेंज करता रहूँगा उसके अकॉर्डिंग इनकी साउंड चेंज हो जाएगी। तो अभी तक तो क्या था कि सिर्फ हम थ्रू बुक से पढ़ देते, अब एक्चुअली बच्चे इसमें सर्किट चेंज करके बहुत ही ईजिली, जैसे आप देख सकते हो, बहुत ईजी सेटअप है। सो दिस इज हाउ दे कैन मेक इट इन द लैब्स एज वेल। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफ़ी अच्छी नॉलेज दी है। आगे चलते हैं और क्या कुछ रहने वाला है। बाकी स्टार्टअप है यहाँ पे काफ़ी सारे जो आप देख पाएंगे, तो चल के आगे और बात करते हैं। नेक्स्ट आपका लेने वाला है ये लवली प्रोफेशनल्स यूनिवर्सिटी, जो कि काम कर रहे हैं, देख सकते हैं, रोबोटिक्स। ये ड्रोन है, ये जो ड्रोन है मुझे मालूम है ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, तो ये एग्रीकल्चर का ड्रोन रहने वाला है। ये जो ड्रोन्स है कुछ इस तरीके के हमारे सर्वेलियंस वगैरह में यूज़ होते हैं, तो ये उस तरीके के ड्रोन्स वगैरह रहने वाले हैं। और भी कई सारे ड्रोन्स होते हैं। ड्रोन्स भाई एक मैपिंग के लिए होता है, एनालाइज करने के लिए होता है, तो काफ़ी सारी काफ़ी तरीके के ड्रोन्स होते हैं। तो अंदर चलते हैं, अंदर दिखाते हैं अंदर क्या कुछ है। काफ़ी तरीके के ड्रोन्स हैं। नहीं ड्रोन्स नहीं, क्या है ये बेसिकली? ये भी ड्रोन है, ड्रोन है यार, ड्रोन नहीं है, सबमरीन। अंडर वाटर काम करता है। तो पोस्ट या रोबोफेस्ट अगर आपने सुना हो, जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक इवेंट है, एनुअल रोबोटिक्स इवेंट, ये उसके लिए हमने बनाया है फुल्ली ऑटोनोमस सबमरीन। तो बेसिकली काम क्या करता है? काम क्या करता है? Right now it is basically used for research and surveillance. Okay. Because see, in India right now all the underwater robotics, even if it is done to tether. So tether has a limitation of range. Like if you want to control it to let's say 1 kilometer, you need a 1 kilometer long fiber optics wire. So to for that limitation, we are trying to build an autonomous submarine. So we are using camera modules and we are using computer vision models for the AI. So that tells the submarine exactly where the target is, can tell the targets, you can define the waypoint navigation, everything you can do. Like just like drones, you can define it here as well and it can accomplish that. And the major thing in this submarine is we have designed the thrusters in-house. The thrusters are not bought directly because in India, if you want to buy thrusters, they cost around 20k, 30k. We have manufactured these thrusters in-house, and one more feature is that these thrusters are used bi-directional. General thrusters lose around 70%, 30% power in the reverse direction. But because of the design of the propellers, we are getting around only 10%. ये नेक्स्ट देखते हैं क्या इनोवेशन रहने वाला है। तो व्हाट इज द वर्क, ये 3D प्रिंटर? So sir, we have built a platform where you can just come, put a single prompt, और आपका पूरा 3D मॉडल से लेकर के प्रोजेक्ट्स की सारी चीज़ें यहाँ पे एक सिंगल प्रॉम्प्ट बना देगा।
आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट एंटर करना है और आपको पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। कुछ भी वैसे भी बना सकते हैं, कुछ ही बहुत बढ़िया। तो ये आप मतलब मशीन सेल कर रहे हैं या क्या प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है जो स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं। अपनी कोई भी एक हमेशा प्रॉब्लम आती है कि बच्चे बना नहीं पाते चीज़ें, फिर उनके पास पैसे नहीं होते हैं या फिर लैब्स नहीं होती है या बिल्डर्स नहीं होते हैं, चीज़ें आती नहीं है। यहाँ पे बच्चा बिना कोडिंग सीखे एक लाइन भी अपना प्रोजेक्ट बना सकता है। जो भी डिजाइन करना वो डालना है और एक उसका पूरा प्रोजेक्ट तरीके रेडी करना है। बहुत बढ़िया। तो ये इसी से बनाया गया? हाँ, ये इसी से बनाया है जैसा आप देख सकते हो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो आप बना सकते हो 3D प्रिंटर के थ्रू। तो ये बेसिकली इनका रहने वाला सॉफ्टवेयर। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये आप जानते हैं हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हॉल नंबर 6 और वहाँ पर मुझे कुछ एक अच्छी चीज़ दिखी है। लाइक अगर आपकी कोई कंपनी है और आपको इंटरव्यूज के राउंड कराने हैं तो उसमें आप कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट राउंड किस तरीके से रहता है, एआई उसमें क्या हेल्प कर सकता है, वो हमें मेंबर करेंगे। हेलो, वी आर जॉबट्वेन। हम लोग ने एक फुल स्टैक हायरिंग एजेंट बनाया है जो कि फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो स्क्रीनिंग राउंड्स होता है उसको ऑटोमेट करता है। सो ये हैं हमारे ह्यूमन एवेटार्स। सो ये इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और जिन कंपनीज़ को बहुत बल्क में हायरिंग करनी होती है, वॉल्यूम में हायरिंग करनी होती है, दे कैन टेक दिस टूल एंड वो पूरा सिस्टम वो फर्स्ट राउंड को ऑटोमेट कर देगा। वी हैव अ प्रोडक्ट लाइन ऑफ 4 टूल्स। सो क्योंकि हमारे अगर हम बात करें बड़े एंटरप्राइजेस की, उनके पास बहुत सारे रेज्यूमेज आते हैं लेकिन सभी लोगों को वो स्क्रीन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी शॉर्टलिस्ट द टॉप कैंडिडेट्स फॉर देम और फिर उन टॉप कैंडिडेट्स को हम ऑटोमेटेड इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाते हैं। ये इस तरह के ह्यूमन एवेटार्स होते हैं। रिक्रूटर्स अपने ट्विन भी बना सकते हैं जिनको हम डिजिटल ट्विन कहते हैं। जेटी इज़ द नेम ऑफ द एवेटार दैट वी हैव गिवन। सो जेटी जो होता है वो एक लाइव इंटरव्यू कंडक्ट करता है जो कैंडिडेट्स आंसर करते हैं, उस आंसर के बेसिस पे वो फीडबैक क्वेश्चंस करता है, फॉलोअप क्वेश्चंस करता है एंड देन उसके बाद जब पूरा इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है तो इट जनरेट्स अ स्ट्रक्चर्ड फीडबैक जिसमें कि कैंडिडेट के सारे उनके जो टेक्निकल अगर कुछ आंसर्स होते हैं या उनके बिहेवियरल जो कोई चीज़ें नोटिस होती है वो फ्लैग कर सकता है कि ये कोई कैंडिडेट चीट कर रहा है या टैब स्विच कर रहा है, तो ये पूरा डिटेक्शन रहता है। और इसके अलावा वो कैंडिडेट कितना फिट है कंपनी के कल्चर में वो भी ये बताता है। और इसी तरह ये पूरा एनालाइज करके एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना देता है और उस रिपोर्ट को रिक्रूटर, वो एक ऑटोमेटेड नहीं है सिस्टम, ये हमने बिकॉज वी सपोर्ट ह्यूमन फर्स्ट हायरिंग, सो हम ये पूरा जो रिपोर्ट है वो रिक्रूटर फाइनलाइज करेगा कि कौन कैंडिडेट हाँ सूटेबल है। अच्छा, इसके अलावा इसमें लैंग्वेजेस कितनी? हमारे पास अभी इंग्लिश है, हिंदी हम लोग बहुत जल्दी लाइव करने वाले हैं, हिंदी एंड इंग्लिश का मिक्स। और अब क्योंकि हमारा इंडिजिनियस सर्वम भी ऐप आ रहा है तो हम उसको इंटीग्रेट करके इंडिया की और लैंग्वेजेस में भी हमारे टूल को इंटीग्रेट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इफ़ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट जहाँ पे आपको वॉल्यूम हायरिंग करनी है तो डेफिनेटली जॉबट्वेन इज़ द बेस्ट टूल फॉर दैट। तो जैसे कि देख सकते हो भाई यहाँ पे एक रोबोट है जो कि इस तरीके से मूव कर रहा है और ये उनके हाथ में रिमोट है, ये देख सकते हैं। ये किस यूज़ के लिए? ये देख सकते हैं, ये डॉग सर्विलेंस के लिए। किस तरीके के सर्विलेंस? Give live video feed to you, like a dog even you can get live video feed. You can use it for army also. आर्मी में तो देश को देखते ही उड़ा दिया जाएगा, देख सकते हैं। And for rescue and for fire fighting also. हाँ, वो वहाँ यूज कर सकते हैं लाइक, लेकिन ये it can fire also, like it can. ये फायर रेसिस्टेंट है, ये जलेगा नहीं? नहीं जलेगा नहीं, it can carry water, continuous water supply. ओके ओके ओके। मतलब कि कहीं पे आग लग गई है वहाँ पे इसको अंदर भेज सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। इसके साथ में जो अगर वाटर का लाइन वगैरह हम डाल के कनेक्ट करके अंदर तक ले जा सकते हैं तो वहाँ पे ही आग बुझाने का भी काम कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हमें यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिलने वाली है। क्यों ना अब हम अपनी वीडियो का समापन कर लें? बिल्कुल भाई।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसा काफ़ी कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने को, हमने यहाँ पे 1% भी एक्सप्लोर नहीं करा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अभी जितना भी हमने एक्सप्लोर करा है, ये हॉल नंबर 5, 4 एंड हॉल नंबर 6, बाकी हॉल बाकी हैं, आप लोग आके एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आना चाहते हैं तो। नहीं तो भाई हमारी वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जर्नी विदाउट देश रंगीला को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए ज़्यादा चाहते हैं टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।